जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे न्यू जनरेशन में बहुत सारे ऐसे लोगों की मेंटेलिटी रहती है कि हम मंदिर जाएं या ना जाएं, अगर हम अच्छे कर्म भी करेंगे तो भी हमें पुण्य मिलेगा। तो क्या ये मेंटेलिटी सही है, और नहीं है तो उनको कैसे प्रेरित किया जाए कि वो प्रतिदिन मंदिर जाएं? अनुमोदना करते हैं, एक बार और अच्छी अनुमोदना करते हैं। बेटी का प्रश्न है, नई जनरेशन मंदिर जाने के बारे में अलग तरीके का विचार रखती है, जाए कि नहीं जाए, कर्म का फल तो मिलेगा ही। तो कर्म का फल तो मिलना है, ये तो तय है, लेकिन कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं। उदय होता है, उदीर्णा होती है, संक्रमण होता है, अपकर्षण होता है, उत्कर्षण होता है, उदयाभावी क्षय होता है, सत्ता का रूप परिवर्तन होता है। ऐसी कई अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें जब कभी भी हम मंदिर जी जाते हैं, जैसे अपन हॉस्पिटल जाते हैं तो दर्द झेलने जाते हैं कि दर्द खत्म करने जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हॉस्पिटल जाकर के हम डॉक्टर से बोलते हैं भैया दर्द झेलने की ताकत दो। दर्द झेलने तो नहीं जाते, दर्द खत्म करने जाते हैं ना। हॉस्पिटल गए तो इलाज कराना है, जैसे हॉस्पिटल में दर्द खत्म करने जाते हैं, ऐसे ही मंदिर जी के अंदर आकर के कर्म खत्म करने के लिए मंदिर जी आया जाता है। कर्म को झेलने के लिए आशीर्वाद भगवान से मत मांगो, मेरे दुख हैं मुझे झेलने का आशीर्वाद दो। मेरे दुख आ गए हैं, तुम्हारी भक्ति करूंगा, सब चला जाएगा। असाता को साता में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ एक स्थान है जिसको जिन मंदिर कहते हैं, जिसके सामने तेजस्वी प्रतिमाओं के सामने ढोक देने मात्र से कर्मों की सत्ता में अंतर्मुहूर्त के बाद परिवर्तन आना नियम से शुरू हो जाता है। अनुभाग स्थान ढीले पड़ जाते हैं, असाता साता में परिवर्तित होकर के खिर करके चली जाती है। कई बार इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे करेला होता है, तो करेले के रूप परिवर्तन करने की जैसे कला आपको आती है, ऐसे ही मंदिर के अंदर कर्म के रूप परिवर्तन करने की कला सिखाई जाती है। समय समय पर आने पर बिल्कुल अद्भुत लाभ मिलता है। गुरुवर जी कहते थे कि मंदिर आने वाला साधारण व्यक्ति मंदिर की पूजा करते करते कब असाधारण हो जाता है पता नहीं चलता। तो अगर आप साधारण भी हैं, तो अगर प्रतिदिन सेवा करते हैं जिनेंद्र भगवान की, जिनबिंब की, तो आप भी असाधारण हो सकते हैं।